हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे फ्रेंच एडजेक्टिव पोजेसिव एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट देखते हैं कि इंग्लिश में ये क्या होता है और एडजेक्टिव पोजेसिव किस काम में आते हैं फ्रेंच में। सबसे पहले देयर आर एडजेक्टिव्स। किसी भी लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वैसे ही हमारे पास एडजेक्टिव पोजेसिव होते हैं। सो एडजेक्टिव पोजेसिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव पोजेसिव ये होते हैं जैसे अगर आपको किसी चीज को डिनोट करना है कि ये मेरा है, ये चीज मेरी है, इन दैट सेंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार। सो माई बिकम्स एन एडजेक्टिव पोजेसिव है, ठीक है। अब उसी तरह से एक और हमारे पास सेंटेंस है, जैसे हर डॉटर इज वेरी स्वीट। So here her becomes adjective possessive. In the same manner, इसी तरह से फ्रेंच में भी हमारे पास एडजेक्टिव पोजेसिव होते हैं जो बताते हैं बिलोंगिंग को, कि ये चीज किसकी है, बिलोंगिंगनेस। जैसे ये पेन मेरा है, ये कंप्यूटर मेरा है, इन दैट सेंस, ठीक है। तो वैसे ही हमारे को एडजेक्टिव पोजेसिव हमारे पास फ्रेंच में होते हैं। बट इंग्लिश और फ्रेंच के एडजेक्टिव पोजेसिव में ना काफी फर्क होता है। दे आर नॉट सिमिलर। ऑब्वियसली दे गिव यू अ वेरी सिमिलर मीनिंग in contextual wise, they give you a very similar meaning, but जो उनका यूजेज होता है, जो जो यूज करने का तरीका होता है ओरल में भी और रिटन में भी थोड़ा डिफरेंट होता है इंग्लिश से, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम पहले थ्री थ्री छोटे छोटे रूल्स देखेंगे कि उनको रूल्स को ध्यान में रख के फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इज अग्रीमेंट ऑफ नंबर एंड जेंडर। अभी हम टेबल भी देखेंगे इसका एंड छोटा सा एक स्लाइड शो भी देखेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेस देख रहे हैं इसका, कि बेस क्लियर करने के लिए हम क्या करना चाहिए। सबसे पहले एग्रीमेंट ऑफ नंबर एंड जेंडर। एग्रीमेंट ऑफ नंबर एंड जेंडर का क्या मतलब है? इसको हम इंग्लिश से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको बोलना है माई कार, तब भी वो सेम रहेगा, और आपके पास बहुत सारी गाड़ियां, सो माई कार्स, इट विल बी सेम। बट नॉट इन फ्रेंच एंड नॉट इन हिंदी ऑल्सो। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मेरा घर, और अगर आपके पास बहुत सारे घर हैं, तो मेरे घर, इन दिस सेंस। वही सेम सेंस फ्रेंच में वर्क करती है। तो फ्रेंच में कैसे वर्क करती है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मुझे ऐसा कहना है कि दिस इज माय पेन। वेरी बेसिक एग्जांपल, जो सबको ऐसी वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश करेंगे जो कि सबको आती होगी जनरली। से मो स्टीलो, है ना। So this is adjective possessive. This is my, this is my pen. So pen, the word pen, which is stylo in French, is masculine is masculine. In gender, the word is masculine. So every word in French has a gender. Either it is masculine or feminine or plural. Plural, obviously plural is not a gender, plural is a number, of course. So say mo stilo. But अगर मुझे बोलना हो these are my pens, so ce sont stilo will be same with an s, but we'll pronounce it same. Stilo, ce sont mes stylos. These are my pens. So we have noticed this, that it changes. यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव पोजेसिव है ना, वो बदल जाता है। see the difference। यहाँ पे ये मो था एंड नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इट बिकम्स मे। ऑब्वियसली अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो मे कैसे बना एंड उसका क्या पूरा, उसकी क्या व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक इट फॉलोज, कि हम चेंज कैसे करते हैं और कैसे हमको पता चलता है। विल सी दैट। अभी हम सेकंड रूल देखते हैं। तो पहले हमने चीज देखी एग्रीमेंट ऑफ नंबर एंड जेंडर।
So number I have cleared. Gender के लिए अगर example देखना हो तो what kind of example we'll see for gender? For example, I'll rub this. For example, अभी मेरे को बोलना है कि this is my house. We'll use a very easy vocab here. So say ma maison. See, my becomes ma. So you have seen it was more earlier, then it got changed into ma, and then further it becomes may. Why so? We'll see it obviously in the later parts of this video. अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि agreement of gender and number कैसे होता है, क्योंकि maison जो word है ये feminine है. This word has a feminine gender, so we use a feminine adjective possessive. Okay, अभी हम आगे चलते हैं, इसका second rule देखते हैं. Second rule is second rule is usage with vowels. Usage with vowels. So usage with vowels. What is usage with vowels? In French, for their ease of pronunciation. French में जितनी भी exceptions होती हैं वो pronunciation की ease के लिए होती है, जिससे कि उनकी बोलने का वे easy हो जाए. तो usage with vowels में क्या होता है, हम with vowels we always use masculine. Always use masculine. Okay, so always use masculine. What do I mean by that? For example, this is my friend. Very easy vocabulary. So I'm really sorry. Friend. This is my friend. Now I want to write it in French. Say, friend, the word in French is ami. So for a male friend, you use ami for male, and ami with an e for female friends. So irrespective of the gender that I'm talking about, if it starts with a vowel, I always use masculine. Say mon ami. So if I use ma ami like this, it will be wrong. So always say mon ami. So why this is so? Because जब हम बोलते हैं ना say mami, so the sound gets mixed. So just to keep the sounds separate, they have this a little rule, as we say a little rule. We use a masculine adjective possessive in front of the words that start with a vowel. Okay, ये दो rules देख लिए हमने. अब इससे पहले जो हमने देखा था एग्रीमेंट ऑफ जेंडर एंड नंबर, वो हमने देख लिया कि जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हमने ये देख लिया कि यूजेज ऑफ वॉवल्स. अब मैंने बोला था कि हम 3 थिंग्स देखेंगे. तो तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है? इन इंग्लिश दिस इज हिज कार. ओके, दिस इज हिज कार. सो इंग्लिश में जो एडजेक्टिव पॉजेसिव हमने यूज किया ना, ये हिज, किस अकॉर्डिंग यूज करा है हमने? अकॉर्डिंग किसके यूज किया है? जो जिसके बारे में हम बात करें कि ये किसकी गाड़ी है. सो बेसिकली अगर ये किसी बॉय की गाड़ी है, किसी मैन की गाड़ी है, तो दिस इज हिज कार. सो दिस इज हिज कार, ये उसकी गाड़ी है. बट फ्रेंच में अगर मुझे यही सेंटेंस लिखना होगा, से इट विल ऑलवेज बी सा voiture irrespective of her car or his car. Why? Because in French, adjective possessive agrees with, let me just write this down, agrees with the noun.
about which we are talking. ओके, सो हम गाड़ी की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, गाड़ी नाउन है इस सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो वो यहाँ पे फिर वो सा यूज होगा. ओके, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता, दिस इज हर कार, स्टिल से सा वॉच यू. सो it there is nothing to think about कि ये जिसकी गाड़ी है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग करना है. नो, वी ऑलवेज डू नाउन के अकॉर्डिंग. जो भी नाउन आप इसमें यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग. गाड़ी की बात करो गाड़ी के अकॉर्डिंग. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे इंस्टेड ऑफ कार, लेट मी जस्ट चेंज द होल सेंटेंस. Instead of car, if I use this sentence, this is her aeroplane. I mean, let's take a hypothetical situation ki, you know, she's really rich, she owns an aeroplane, obviously. So this is her aeroplane. So now if I want to write this in French, say an aeroplane is avion. So irrespective of this girl, I'm talking about French here, not English. So irrespective of this girl, we always use say son avion. अगर यहाँ पे his होता, just let me just write this. अगर ऐसे होता, this is his or her aeroplane, so it will always be c'est son avion. Okay, so because I have taken these two examples just to show you that इंग्लिश की तरह नहीं होता है फ्रेंच में. जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे नॉट द ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट इन अ जनरल सेंस, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसके जो एडजेक्टिव पोजेसिव है इनको एग्री कराते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं. सो इंग्लिश की तरह नहीं होता है, इंग्लिश से थोड़ा सा अलग होता है. अब इसका एक बार चार्ट हम देखेंगे. आई विल शेयर अ स्क्रीन. उस चार्ट में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के एडजेक्टिव पोजेसिव होते हैं. टोटल 18 टाइप्स के एडजेक्टिव पोजेसिव होते हैं, पर इसमें ऐसी कोई खतरनाक या घबराने वाली बात नहीं है कि इतने सारे लर्न कैसे होंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट मी जस्ट शो यू. So this is a little slideshow. I have told you all this. So these are adjective possessive. So for my, you have 3 types. Obviously in French everything is masculine, feminine and plural. We have seen that already. For my, we have 3 forms. If something that you're talking about is masculine, अगर आप किसी masculine चीज की बात कर रहे हो, या masculine फॉर एग्जांपल फादर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो masculine होते हैं फादर, तो हम यहाँ पे मो यूज करते हैं. अगर मदर की बात करते हैं फेमिनिन, माँ. तो ऐसा ये तो बाय नेचर ये चीजें masculine फेमिनिन होती है. लेकिन अगर वैसे भी कोई ऑब्जेक्ट्स होते जैसे कि voiture, stylo, maison, ceinture, chemise, avion, école, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंच में, ये सारे वर्ड्स मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइडेड होते हैं. या फिर इनके वो होते हैं कि मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. देयर आर आइडेंटिफायर्स दैट विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस इफ आई वुड गेट टाइम टू मेक देम. देन बिफोर वॉवल्स, आई हैव टोल्ड यू दैट बिफोर वॉवल्स हम क्या करते हैं, राइट? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. This is for before vowels, and for plurals this. So mo, ma, me. So mo, ma, and me. And obviously if we don't ever consider it, it won't be a problem, because this is what is it? This is only the masculine form, and I have already told you कि masculine जब भी कोई शब्द vowel से start होगा तो उसमें हम masculine form ही use करते हैं. ठीक है? Mo, ma, me. Then you have your,
So you have ton, ta, te. I'm sorry, te. Then you have his and her. So I told you his and her. So it there is no distinction for that. It is only the noun that decides कि अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी फ्रेंच में फेमिनिन होती है. So it won't matter कि किसी मैन की गाड़ी है किसी वुमेन की गाड़ी है. Doesn't really matter. It will what matters is कि वो गाड़ी फेमिनिन है. So you use सा. अगर कोई चीज मैस्कुलिन है you use son. Obviously plural है तो से. Then you have r. For the r you have notre and no. Then you have your, votre, vos. Then you have their, leur. So for this, I would tell you an example. This one, for this one, your. So basically, this happened to me when I was learning French. So I visited ALF once, and I was really excited कि मैं French में बात करूं because I was learning at that time. So I went there, and जब मैंने उनसे फ्रेंच में बात करनी स्टार्ट की तो मेरे को अपने कुछ पेपर्स उनको देने थे because I had to take an exam. So what that receptionist lady, what she asked me, vos papiers s'il vous plaît. So s'il vous plaît, SVP short form. So vos papiers. So see, papers irrespective of पेपर की पेपर का जेंडर क्या है, अगर वो प्लूरल हो गए तो उसके लिए भी है वो. ऐसा ही दूसरी चीजों में भी होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं वॉच्यूर, तो हमें अभी हमने एक वर्ड यही बेसिक वर्ड्स यूज करेंगे जिससे कि थोड़े वर्ड्स भी याद होने की सिचुएशन आपके साथ बने. जैसे कि वॉच्यूर वर्ड हमने यूज किया तो इन जनरल सेंस इट विल बी मा वॉच्यूर. बट अगर प्लूरल हो जाएगा so it would be I'm really sorry, me वॉच्यूर, MES, me वॉच्यूर. So for plural we have a different different set of adjectives, and then for masculine we have different, and then for feminine masculine we have different. And मुझे ऐसा लगता है कि इसे learn करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि this is some sort of a rhythm. So mon ma me ton ta te son sa se notre non votre vos leur. Okay, so बस leur में ये फर्क रहता है कि प्लूरल में एस लग जाता है, बाकी ये सिमिलर रहते हैं. एंड वैसे भी आर और योर देखो, नोत्र, वोत्र, I'm sorry. So these two are similar. See, so that is why I said कि हमारे पास 18 टाइप्स के होते हैं. वैसे अगर हम इनको निकाल दें so it will be less. So if we just remove this thing, so it will be 1 2 3 4 5 6 6 3s are 18. So 18 adjective possessives. So अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इनकी. ओके, सो दैट वी कैन सी कि हमें आया है या नहीं आया. अभी 4 और 5 सेंटेंसेस करेंगे. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल शेयर समथिंग विद यू. Okay, so I found an exercise to practice. Yeah, this would be better. The screen would be in front of you in a moment. Here you go. So this is an exercise. So this is an exercise. So
ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसी एक्सरसाइज आती है, ऑब्वियसली व्हेन यू यूज समथिंग सो आप बोलते समय उसको यूज करते हो, पर इनिशियली यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस सो दैट you get a grasp over how these structures are used. Now in this question, they're only asking for son sa se. I hope we should go for some exercise in which everything would be covered. Oui, ici. C'est la question numéro 4. Compléter avec les adjectifs possessifs. So French में adjective possessive क्या बोलते हैं? Adjectif possessif, okay? Sur. So basically, in this sentence को एक बार देख लेते हैं हम पूरा. Sur blank blog, je parle de dash voyage dash travail dash avenir et dash animal félix dash chat. So here the keyword is je. So you know it's talking. The person is talking about myself. So I'm on my blog. So it should be like this. Sur mon blog, je parle de mes voyages, because this is plural. See, mon travail, because this is masculine. Mon avenir. Remember, I've told you that we use in front of vowels we use masculine. Mon avenir. Et obviously again vowel. Mon animal. Félix. Mon chat. My cat. Now, avec mes amis. Why mes amis? Because plural. I'm really sorry. There should not be may. मैंने देखा नहीं इसको. Avec, because here it's L. Ses amis. Elle parle de son lycée, de ses activités, plural, de son copain, plural, I'm really sorry, masculine, Aziz, et de sa famille. Sa famille, famille is feminine in French. Il. Avec leur boss, ils parlent de leur travail, leurs projets, leurs idées, plural. Et toi, tu parles de quoi avec tes amis? इस तरह से हम इनको एडजेक्टिव पोजेसिव को करते हैं. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. In case clear नहीं होता है तो we'll come back with the same idea and we'll discuss. I hope it made sense to you and मैंने कोशिश करी है कि हम इसे हिंदी में समझें. Okay, so अगर कोई भी डाउट होगा तो please feel free to ask. Thank you. Au revoir, bonne journée.